राजनगर वासियों को बिल्कुल ये क्लियर करना चाहता हूं कि मेरा किसी भी कांग्रेस के सिवा किसी पार्टी से कोई भी किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ कांग्रेस का सिपाही हूं, कांग्रेस के लिए काम करूंगा, विजय लोचक जी के लिए काम करूंगा। मेरी जो भी पोस्ट डाली गई है, मेरा जो भी पोस्टर डाला गया अदर किसी भी पार्टी का, वो बिल्कुल सरासर फ्रॉड है। मेरा उन पार्टियों से या किसी भी तरह का किसी भी नेता से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ कांग्रेस के नेताओं विजय लोचक जी से ही संबंध है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनावों का अभी शंखनाद नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच चल रहा रस्साकसी ने माहौल बना दिया है। चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ही दिल्ली की सत्ता पर काबिज अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। उधर कांग्रेस दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 21 नामों का ऐलान कर चुकी है, लेकिन बीजेपी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। इस बार नई दिल्ली विधानसभा सीट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कारण है अरविंद केजरीवाल, वह इस सीट से चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतारकर इसे और भी रोचक बना दिया है। खुफिया जानकारी के अनुसार कांग्रेस अपने खोए हुए वोट को वापस से हासिल करना चाहती है, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। योगेश जी, लगातार विधानसभा चुनाव का बिल्कुल लगभग बज ही चुका है। बात करूं, आम आदमी पार्टी की 70 विधानसभा सीटों की घोषणा भी कर दी है और साथ तौर पर कांग्रेस ने भी 21 नामों की घोषणा कर दी है। और इस बार फिर से बताया जा रहा है कि विजय लोचक जी लगातार 5वीं बार शायद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सर। विजय लोचक जी यहाँ से कांग्रेस के बिजवासन विधानसभा से जो है प्रत्याशी होंगे और मैं राजनगर वार्ड से अपनी तरफ से पूरी जी जान लड़ा के कांग्रेस का सिपाही हूँ और सिपाही था और रहूंगा हमेशा। उनकी जो मेरे से हो सकेगी मदद करूंगा। मैं पार्टी के साथ हूँ और हमेशा साथ रहूंगा। जहाँ तक बात करूँ, अभी लगभग उम्मीदवारों की तो आम आदमी पार्टी से सुरेंद्र भारद्वाज आए और आपका भी एक आज़ाद पार्टी की तरफ से एक पोस्टर रिलीज हुआ, सीधे तौर पर कहा कि चुनाव आप भी पार्टी की तरफ से लड़ने जा रहे हैं। उसके बाद में सीधे तौर पर जनता ने कमेंट्स किए कि बहुत अच्छा, एक हमारे क्षेत्र का आदमी चुनाव लड़ रहा। तो उसके बाद आपने फिर मन चेंज कर लिया, सीधे तौर पर बोला कि नहीं कांग्रेस ही अच्छी। ऐसा मैंने कोई भी पोस्ट नहीं डाली थी। मेरा फोन 2-3 दिन के लिए चोरी हो गया था जिसका मिसयूज किया गया और ये पोस्टें डाली गई। मुझे भी 3 दिन बाद पता लगा, जिसकी मैं पुलिस कंप्लेंट भी करने वाला हूँ कि मैं किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट बिल्कुल भी नहीं था। मैं आजाद पार्टी को जानता तक नहीं हूँ। ये बिल्कुल फ्रॉड था सरासर। मैं सिर्फ कांग्रेस का सिपाही हूँ और विजय लोचक जी का सिपाही हूँ। मेरा विधानसभा इलेक्शन लड़ने का दूर दूर तक कोई भी किसी भी तरह का कोई इरादा नहीं। जहाँ तक बात करूँ, कांग्रेस भी लगभग इस बार काफी अच्छी समीकरण के साथ उतरती नजर आ रही है। और नई दिल्ली से सीधे तौर पर संदीप दीक्षित, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं, 3 बार से वो यहाँ पर सीएम रही और सीधे तौर पर चाहे आपकी बात करूँ मेट्रो का काम हो चाहे फ्लाईओवर हो, और बहुत सारे काम दिल्ली के हित के लिए किए। तो लेकिन फिर से आम आदमी पार्टी का आपको पता है कि वर्ष 11 साल से लगातार आम आदमी पार्टी सरकार है। तो क्या इस बार आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को कांग्रेस टक्कर दे पाएगी? बिल्कुल कांग्रेस टक्कर ही नहीं दे पाएगी। हम लोग यहाँ पे सरकार बना रहे हैं और देखिए जो शीला दीक्षित जी ने काम किया पूरी दिल्ली जानती है। उसके बाद में हमारी दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। अब जैसे केजरीवाल जी ने निकाला है कि 2100 रुपये महीना हम जो है यहाँ पूरी दिल्ली में देंगे। बड़े भाई, आप पंजाब में तो दे दो। 2 साल पहले भी आपने पंजाब में फॉर्म भरवाए थे। आप घर घर गांव गांव हर जगह घूमे थे। तो आप पंजाब में मेरे साथ चलिए और आप 20 महिलाएं दिखा दीजिए जिनको 1000 रुपये महीना आप दे रहे हो। जब आप वहां नहीं दे सकते 2 साल के अंदर, तो आप यहां कैसे दे दोगे? ये केजरीवाल जानते हैं कि आप दिल्ली में हार रहे हो, इसीलिए इन्होंने ये इनका राजनीति एक स्टंट है। ये किसी को कुछ नहीं देंगे। ये तो लोगों को पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो ये 2100 रुपये महिलाओं को कहां से देंगे? आज तक जो है वृद्धा पेंशन होती थी। आप आरटीआई लगाइए, मेरे पास भी है, मैं दिखा दूंगा कि 10 साल में इन्होंने जो कांग्रेस पहले वृद्धा पेंशन बनाती थी, इन्होंने कितनी बनाई है? इन्होंने पूरे 10 साल के अंदर 10 भी नहीं बनाई होगी। जो कांग्रेस के टाइम पे कम से कम भी 2 लाख बनी थी यहाँ पर दिल्ली के अंदर। दूसरी बात करूँ चिकित्सा को लेकर, खासकर बीमारियों को लेकर, केजरीवाल ने एक बार फिर से जो 60 साल से ऊपर है उनको प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल सीधे तौर पर बोला कि सब फ्री में इलाज होगा। अब जहाँ तक बात करूँ, कांग्रेस का डिस्पेंसरी खोली थी और आम आदमी तक सहूलियत पहुंची थी। उसके बाद में आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक लेके आई और बीजेपी भी दावा कर रही है कि हम आयुष्मान योजना के तहत जनता को फ्री इलाज देंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस का ही विजन था कि जो चिकित्सा है
वो फ्री दी जाए, लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि लोग स्वस्थ रहें। लेकिन मॉडल सब चुराते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस हाशिए पे चली गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक घमंड आ गया था। देखिए, घमंड नहीं आया था। असल में क्या था कि जो प्रचार, जी जो पैसा जी आज ये दोनों पार्टियां मीडिया में कर रही हैं, जी अगर उस टाइम पे कांग्रेस ने भी ये सोचा होता, शीला दीक्षित जी ने सोचा होता कि हम भी ये सब जो है प्रचार करें, मीडिया में पैसा दें, गली गली अपनी फोटो लगाएं, तो कांग्रेस कभी नहीं जाती। ये सिर्फ पैसे का दुरुपयोग करके यहाँ तक पहुंचे। आप, मैं जो है यहाँ पे राजनगर पालम में पैदा हुआ हूँ। जी 77 का मेरा बर्थ है। हम यहीं उसी टाइम यहाँ पे आए थे। जी मैंने जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, आज तक भी मैं वहां जाके दिखा सकता हूँ कि उस स्कूल के अंदर 2 क्लास भी इन्होंने नहीं बनाई। जी जो उस 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले थी वही है। या आप मोहल्ला क्लिनिक खुला था, एक वैन खड़ी होती थी, आज उस वैन का कोई अता पता नहीं है। आप द्वारका सेक्टर यहाँ 10 पे चले जाइए, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, ये कांग्रेस का बनाया हुआ है। आप ये दादा देव हॉस्पिटल चले जाइए, जहाँ पे जो है महिलाओं का है, दादरी ये अपना डावड़ी डावड़ी मोड़ पे, ये कांग्रेस का बनाया हुआ है। कोई भी अस्पताल, कोई भी कॉलेज बीजेपी या आम आदमी का मेरे इस 20 किलोमीटर के एरिया में आप दिखा दीजिए तो मैं मान लूंगा कि इन्होंने विकास किया है। सेंटर में वो 10 साल से, 13 साल से आम आदमी पार्टी है। जी। कोई भी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं फिर मैं फिर जानना चाहता हूँ कि जो आपका वोट बैंक था, जो आम आदमी पार्टी के अंदर चला गया, वो हासिल क्यों नहीं कर पाए आप लोग? हासिल सिर्फ इसलिए नहीं कर पाए कि ये लोग जो है लुभावने, झूठे वादे कर रहे हैं पब्लिक से। कोई कहता है कि भाई हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे भाई, किसी का जो है 50 गज का फ्लैट है और वो बेचारा कूलर भी नहीं चला सकता, तो मैं उसका मानता हूँ कि 200 यूनिट फ्री आती है। लेकिन कोई बेचारा एक जो है कूलर और मशीन भी चला लेगा तो उसका 200 यूनिट से ऊपर जाती 4 गुना बिल आता है। जी तो ये है कि कुछ लोग उसके बहकाए में, झूठे प्रचार में अब ये लोग घर घर घूमेंगे कि आप जो है, हम आपका फॉर्म भरवा रहे हैं, 2100 रुपए देंगे। अरे भाई, आप वहां भी गए थे पंजाब में, आप पहले वहां तो दे दीजिए, वहां 1000 रुपए दे दीजिए, हम खुद आपका प्रचार करेंगे। आपने पंजाब में दिए, लेकिन आप वहां नहीं दे पा रहे हो, तो यहाँ दिल्ली को क्यों ठग रहे हो? जी और ऐसे ऐसे कैंडिडेट दिए हैं। मैं आज बोलता हूं खुल के, क्लियर, किसी पार्टी, किसी उसमें वो ना करते हुए, कि आप ये बताइए, आपने जो है अपने 30 कैंडिडेट जी दिल्ली से आम आदमी ने क्यों चेंज करे? यानी कि आपके 30 के 30 कैंडिडेट जी गबन करते थे, फ्रॉड थे, दिल्ली का काम नहीं करते थे, इसीलिए करे, या आपने पैसे लेके दूसरे कैंडिडेट यहाँ पे खड़े किए? जी इसका मतलब आपके उसमें कमी थी ना, जी तभी आप चेंज कर रहे हो। जी नहीं तो आप उन्हीं कैंडिडेटों को रखते जी कि आपको पता है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, और ये भी नहीं करेंगे अगली बार, फिर आप कहोगे कि हमने चेंज कर दिए जी, ये काम करेंगे। लेकिन काम इनमें से कोई नहीं करेगा। काम तो तब करेगा, अब तो ये रहेंगे ही नहीं दिल्ली में, ये सारे कैंडिडेट इनके हारेंगे और कांग्रेस पूरी सरकार बनाएगी। कांग्रेस की 40 से 50 सीट दिल्ली में आनी है। तो आने वाले समय के अंदर यदि बात करूँ, आम आदमी पार्टी ने 8 रेवड़ियाँ, बिजली, पानी, महिला शिक्षा, आपने उसे पता सीधे तौर पर। बिल्कुल बीजेपी उससे भी बड़ी है कि आप 200 दे रहे हो तो हम 600 यूनिट फ्री कर देंगे। वो उनसे भी 5 किलो राशन की बजाय हम 20 किलो राशन भी कर देंगे। तो कांग्रेस ने ऐसी कोई घोषणा की है या आपका कोई मैनिफेस्टो जो जनता तक पहुंचे और सीधे तौर पर जनता आप पे विश्वास करे? देखिए, अभी कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो बना रही है, और कांग्रेस का तो सीधा सीधा एक ही काम है कि भाई हम लोग रोजगार देंगे। जी और आज मैं खुद कह रहा हूं जी कि ये लोग जो बोलते हैं, इनके दादा कांग्रेस के स्कूलों में पढ़े, इनके दादाओं ने कांग्रेस के उसमें बनाए हुए संस्थानों में नौकरी करी, इनके फादर ने करी, और ये लोग भी कर रहे हैं, इनके बच्चे भी करेंगे। लेकिन ये किसी भी बीजेपी के बनाए हुए कॉलेज, स्कूल या किसी भी संस्थान में ना तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और ना वहां नौकरी करवा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। एक भी चीज बीजेपी की बनाई हुई हमारे देश में दिखा दो इस 10 साल में, एक भी चीज दिल्ली के अंदर आम आदमी की बनाई हुई दिखा दो, जी कोई भी नहीं है। आज कुछ भी, कोई भी संस्थान है, कोई भी कॉलेज है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो सिर्फ कांग्रेस के ही दिए हैं, और आगे भी आने वाले टाइम में कांग्रेस ही दे सकती है। ये लोग जीरो है, कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एक्टिव इंडिया न्यूज।